Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. Okay, yesterday we have started chapter Algebra. So I will just take a recap. Okay, so when we work with the numbers, it is called arithmetic, right? So when we use the numbers and the symbols, it is algebra. Okay, so in arithmetic we use only numbers, but in algebra we use numbers and symbols. Okay, and next, numbers have fixed value. Okay, so I think we have completed this. Numbers have fixed value and that's why the numbers are called constant. Numbers की value फिक्स होती है. सपोज हमने 120 लिया तो 120 ऑलवेज लाइज एज अ 120, राइट? Then we use the symbols, that is x, y, z. a to z कौन सा भी लेटर हम जो यूज करते हैं एक्सप्रेशन में उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जो वेरी होता है वो, वेरी मतलब चेंज होना, है ना? तो दैट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटरल नंबर. Fine. Now we will see about the addition, subtraction, multiplication and division in algebra and arithmetic. So arithmetic तो हमें पता है, अगर हम numbers की addition करते हैं तो हम इस symbol से represent करते हैं. In case of algebra, we use also symbol plus a number. That is, if we adding b plus 10, then it is b plus 10, right? The sum of two literal numbers, say p and q, is denoted as p and plus q. मतलब अगर कोई नंबर और सिंबल हो तो हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इफ देर इज ओनली टू सिंबल देन वी कैन एक्सप्रेस सच लाइक दिस. ठीक है, अब ये हो गया एडिशन के बारे में. नाउ इन सब्ट्रैक्शन, 8 is less than p, so it is p minus 8. So, x minus 3 is denoted as 3 subtracted from the literal number x. x माइनस वाई. अब यहाँ देखो दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी जो वेरिएबल्स होते, दोनों वेरिएबल्स होते तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. गेट इट? अब ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ वी विल सी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन में देखो हम क्या करते हैं, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, वी राइट सच लाइक दिस. इट इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 6, वी राइट 14 मल्टीप्लाइड बाय 6. अब जब एक नंबर हो और एक वेरिएबल हो, वी राइट सेम एज इट इज, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय b. अब इसमें एक स्पेशल थिंग है. क्या? देखो, इन अलजेब्रा वी ओमिट मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन अ नंबर एंड लिटरल नंबर. मतलब जब एक नंबर हो और दूसरा वेरिएबल हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसका जो मल्टीपल साइन है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं. दैट इज 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y, वी कैन राइट हियर 5y. x मल्टीप्लाइड बाय y वी कैन राइट एज xy. ओके, देन नेक्स्ट, also product of a multiplied by 4 is written as 4a, not a4. अगर a और 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम कैसे लिखते हैं? पहले नंबर लिखेंगे, बाद में वेरिएबल लिखेंगे, a4 नहीं लिखेंगे. ठीक है, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग 82 मल्टीप्लाइड बाय z, तो 82 z आएगा, z 82 नहीं. समझ में आया? अब डिवीजन, जब नंबर्स होते हैं तो हम कैसे करते हैं? सपोज 28 डिवाइडेड बाय 3 हो तो 28 अपॉन 3. अब अगर एक नंबर और एक वेरिएबल हो तो सो दैट इज 20 अपॉन n कैन बी रिटन एज 20 अपॉन n. देन x डिवाइडेड बाय y तो x अपॉन y. ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स फिर से मैं एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, there are 30 boys and x girl in class. The total number of students is given by 30 plus x. देखो बॉयज कितने हैं? 30 और गर्ल्स कितने हैं? x. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 30 प्लस x. ओके, मतलब 30 बॉयज और गर्ल्स x, तो 30 और x की क्या होगी? एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट, 7 more than q is written as q plus 7. तो मोर देन, लेस देन, ये सबको पता है ना? तो ये एक्सप्रेशन करते वक्त ये वर्ड्स याद रखना. मोर देन हो तो एडिशन होती है, लेस देन मतलब सब्ट्रैक्शन, टाइम्स
100 टाइम्स, 3 टाइम्स, थ्राइस, ऐसे कुछ हो तो मल्टीप्लीकेशन, एंड डिवाइडेड बाय मतलब डिवीजन. ओके, fine. So we are on this second example. 7 more than q, that is q plus 7 or 7 plus q. ठीक है. 6 added to the product of 5 and z is written as. अब देखो यहाँ दो प्रोसेस है. ओके, फर्स्ट तो 6 का एडिशन किया है. किस में ऐड किया है हमने? 5 और z के प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोसेस करनी है हमें? मल्टीप्लीकेशन, है ना. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय z. अब हमने ऊपर ही पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई साइन ओमिट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 5z. समझ में आया? और उसमें कितने ऐड करने हैं हमें? 6 ऐड करने हैं. ठीक है, समझ में आया यह? ओके, नाउ सी फोर्थ वन. 3 टाइम्स अ नंबर y इज 3y. देखो 3 टाइम्स अ नंबर y, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब 3y, राइट ना. ओके, चलो अब एक्सरसाइज 14.1 देखें. चलो मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, तो आप एक बार प्लीज देख लीजिए. मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप अंडरस्टैंड करो और बिना देखे आप करोगे. ठीक है. अब वो करने से पहले कुछ नोट्स मैंने दिए हैं, वो भी एक बार आप देखो और अपनी कॉपी में आप लिखोगे. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर 14, अलजेब्रा. वर्किंग विथ नंबर्स इज अरिथमेटिक. वर्किंग विथ नंबर्स एंड सिंबल इज, okay, I'm sorry, here we have to write algebra. Please correct it, it is algebra, not symbol. Numbers have fixed value, therefore they are called constant, right? The values of symbols vary, they are called variables. The letter used to represent a variable is called literal number. तो चलो स्टार्ट, इतने ही नोट्स है बस. ठीक है, अब स्टार्ट करें 14.1. ओके, write the following using the numbers, literal numbers and the sign of basic operation. So let's start. 4 less than a number x. अब बताओ, मैंने पहले ही बोला था ना, मोर देन लेस देन आएगा तो क्या करेंगे? मोर देन मतलब एडिशन, लेस देन मतलब सब्ट्रैक्शन. ठीक है. कौन सा वेरिएबल है यहाँ? x. x से 4 कम, मतलब हम क्या लिखेंगे? x माइनस 4. समझ में आया? 4 लेस देन अ नंबर. अब ये नंबर x किस में है? वेरिएबल, एज अ वेरिएबल है ना. अगर ये हम ऐसे लिखते 4 लेस देन 28, तो हम क्या करते हैं? 28 माइनस 4 लिखते ना, वो तो नंबर से. अब x क्या है? वेरिएबल से. तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ करनी है. क्या लिखेंगे हम? x माइनस 4. समझ में आया? ओके, नाउ वी सी द सेकंड एग्जांपल. 5 added to the product of 3 and y. अब देखो यहाँ दो ऑपरेशन है. कौन कौन से? एक तो 5 added मतलब 5 ऐड करना है. किस में ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ 3 and y. तो 3 and y का प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय y. अब हमने पहले ही देखा था क्या, कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो मल्टीप्लीकेशन साइन हम ओमिट कर सकते हैं, है ना. तो 3 and y का प्रोडक्ट क्या आएगा? 3y. और इस 3y में क्या करना है? हमें 5 ऐड करने हैं, राइट. सो सी हियर, मैंने ये करके दिखाया है, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन पर्पस आई हैव रिटन एज 3 into y is equal to 3y. यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आंसर 3y plus 5. ये कैसा है? समझ में आया सबको? रिपीट करने की जरूरत है क्या? ओके, नेक्स्ट. 1/2 ऑफ अ नंबर z. 1/2 मतलब कितना होता है? 1/2. 1/2 ऑफ z मतलब z अपॉन 2. ठीक है. नेक्स्ट, सम ऑफ 2 नंबर्स p एंड q. इजी है, p प्लस q. हमने उसके रूल्स देखे हैं ना, जो अरिथमेटिक में होता है वही अलजेब्रिक में होगा, राइट. ओके. 6 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ 7 एंड x. अब देखो यहाँ भी दो ऑपरेशन हैं. एक तो टेकन अवे. टेकन अवे वर्ड्स कौन किसके लिए यूज करते हैं हम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन. टेकन अवे मतलब वो आएगा सब्ट्रैक्शन. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 7 एंड x के एडिशन में से. तो पहले कौन सा करनी है? एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? बताओ. एडिशन ना. वेरी गुड. 7 प्लस x. अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता या डिवीजन होता तो